अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर कैसे डायनामिक चार्ट बना सकते हैं और उनको कैसे जो है ना हम एक क्लिक के ज़रिए शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट बनाए हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इनको कैसे बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ स्क्रीन पे एक चार्ट बना हुआ है जिसका टाइटल है सेल्स डिटेल्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी डाटा जो है वो शो नहीं हो रहा। उसके नीचे यहाँ पे इसके लेजेंड में अगर चले जाएं तो इसमें चार चीज़ें यानी सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ सी यानी नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पॉपुलेट नहीं कर रहा। तो ये काम कैसे करेगा उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। नंबर 1 है सेल्स का, नंबर 2 एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और कस्टमर्स का है। ठीक है, मुझे जो डिटेल चाहिए मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ चार्ट के अंदर वो कॉलम चार्ट के अंदर वो क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी। मैं सबसे पहले देखता हूँ सेल्स को। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ देखें, यहाँ उसने क्या किया, सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी ग्राफिकली उसने रिप्रेजेंट कर दी। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखूँ कि भाई मेरे एक्सपेंसेस कितने थे मंथ वाइज, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये मेरे एक्सपेंसेस आ गए। उसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना है, जैसे ही मैं प्रॉफिट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखें उसने प्रॉफिट भी शो कर दिया। और उसके बाद मैं अगर ये देखूँ कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने वो मैं देखना चाहूँ, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखें उसने सारी इन्फॉर्मेशन चार्ट के अंदर वो पॉपुलेट करना शुरू कर दिया। इसमें से किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी टाइम में चेंज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसमें से प्रॉफिट को हटाना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे ही प्रॉफिट के ऊपर से चेक बॉक्स हटाया, टिक मार्क को हटाया, उसने प्रॉफिट की जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी वहाँ से हटा दी। दोबारा देखना चाहूँ, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, अगर आप इसका डिज़ाइन को चेंज करना चाहें तो भी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं पहले थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देता हूँ और यहाँ से हम इसका साइज़ जो है वो हम इसकी जो डिज़ाइन है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए हो, जो आपको सूटेबल लगे, आप उस हिसाब से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये था मेरा आज का चार्ट और आज का टॉपिक, जिसको हम अब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं आ जाता हूँ, न्यू शीट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स, उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस, उसके बाद आएगा प्रॉफिट और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे हम मंथ ऐड कर देते हैं, जनवरी, इसको ड्रैग करके दिसंबर तक ले आते हैं, इसकी विड्थ को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम बिटवीन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको 100 से लेकर 500 तक के जो नंबर हैं उनको मुझे यहाँ पे शो कर दे। इसको मैंने यहाँ तक लेके आया और इसको मैं ड्रैग करके, आप चाहें तो पहले इसको यूँ लें और फिर पूरे को ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, ताकि इससे ये लेफ़्ट हो जाए, यानी ये दूसरा वाला चार्ट जो है वो हमारा गायब हो जाए। और इन्हीं नंबर्स को हम उनके मंथ को ले लेते हैं पहले। अब हम इन नंबर्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ पे आके आपने पेस्ट स्पेशल करना है। उसकी वजह ये है कि ये जो रैंडम बिटवीन है ये नंबर चेंज होते रहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़िक्स रहें। तो मैं इसको वैल्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे नंबर जो हैं वो
चेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया। इस वाले को हम मिटा देते हैं। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, इस सारे को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से क्लियर कंटेंट कर देते हैं। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा चेक बॉक्सेस। उसके लिए मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए और यहाँ से मैं जाऊँगा इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया सेल्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको मैं आगे ले आता हूँ, बिल्कुल सेल्स के ऊपर ले आता हूँ इसको। ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसी के ऊपर रख के आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर जाना है और यहाँ से आपने सेल का जो लिंक है वो आपने इसको दे देना है, ये इसके बिल्कुल ऊपर वाला। ओके करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कोई वैल्यू देगा, यानी ट्रू है। अनचेक करेंगे तो ये फॉल्स कर देगा इसको। ठीक है, इसी को आपने कॉपी करना है और इसको कंट्रोल वी कर देना, यानी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखें, इसका नाम आपने चेंज करना है, इसका नाम आपने रख देना है एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम पीछे ले आते हैं, ये यहाँ पे आ गया। कॉपी करें, दोबारा से पेस्ट कर दें। नेक्स्ट में आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी मैंने कंट्रोल ए कर दिया, वो सारे सिलेक्ट हो गए। और इसको नाम दे देता हूँ प्रॉफिट। इसको सेंटर कर दें, कंट्रोल कॉपी और पेस्ट करें और यहाँ पे इसको हम नंबर 4 पर। अच्छा, इनको मैंने अभी तक लिंक नहीं दिया, लिंक में इसके बाद इनको असाइन कर दूँ और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। मैं नंबर ऑफ़ जस्ट सी लिख रहा हूँ, यानी उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स है। इसको यहाँ पे लेके आएंगे, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक के अंदर जाके इसको मैंने ये लिंक दे दिया, ओके कर दिया। उसके बाद इस पे आता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक में आएंगे और इसको ये वाला लिंक दे देंगे, इसके बिल्कुल बराबर ऊपर वाला। इसके अंदर आएंगे, फिर दोबारा से वही काम, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक और इसको यहाँ के इसको सेल का लिंक दे दें, इंटर करें, इन सबको चेक कर लें। ठीक है, ट्रू। ठीक है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे काम कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, यहाँ पे जाना है, आपने टाइप करना है इज़ इक्वल टू इफ़, ये जहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो रही है इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर तो ये वैल्यू ट्रू है तो क्या करे, फिर ये जाए और जाके सेल्स में से
इस वाली वैल्यू को उठा ले, अदरवाइज़ ज़ीरो करे और इंटर कर दे। ठीक है, इसने वैल्यू शो कर दी। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं इसको यहाँ तक लेके आ गया। अब इसने क्या किया, कहीं पे ज़ीरो जो है ना वो, अच्छा सॉरी, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस फॉर्मूले को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए डॉलर का साइन, ठीक है, और इंटर कर दें और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले। अच्छा, अब ये देखें नंबर आ गए सारे। अब मैं इसको अनचेक करता हूँ, नीचे आ गए। जैसे ही मैंने इसको अनचेक किया तो इसने सेल्स को ज़ीरो कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे ज़ीरो नहीं लाना। उसकी वजह यह है कि कभी भी ज़ीरो सेल नहीं होती, कुछ ना कुछ सेल्स तो होती ही है। तो उसके लिए हम यहाँ ज़ीरो की जगह हम लिख देंगे NA, यानी NA किया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे और इस सारे को हम ड्रैग करके एज इट इज़ नीचे तक लेंगे। अब अगर इस पर चेक नहीं होगा तो इसका होगा नॉट अवेलेबल, और जैसे ही ओके करेंगे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देगा। सेम ऐसे ही करना है, इज़ इक्वल टू इफ़ के बाद आपने जाना है इसके ऊपर, वहाँ से सॉरी इज़ इक्वल टू ट्रू, और यहाँ से जाना है इसमें कहाँ से, एक्सपेंस वाले कॉलम में जाएगा, यहाँ से ये उठाया कॉमा NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और यहाँ से आप स्टार्टिंग से ही इसको फॉर्मूला जो है वो इसका लॉक कर दें। इंटर करेंगे, वापस अपने कॉलम में आ जाएंगे और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आए। जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। सेम प्रॉफिट के लिए भी यही तरीका होगा, इज़ इक्वल टू इफ़, ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इज़ इक्वल टू ट्रू कॉमा, अब प्रॉफिट वाले कॉलम में चले जाएंगे, कॉमा NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और अब यहाँ पे आगे सेम वही है, फॉर्मूला क्लोज कर दें, सॉरी लॉक कर दें और इंटर कर देंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लें। नंबर 4 इज़ इक्वल टू इफ़, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इज़ इक्वल टू सॉरी ये हो गया, ये आ जाएगा ट्रू हो जाएगा, कॉमा आपने जाना है इस नंबर ऑफ़ कस्टमर के कॉलम में और उसके बाद NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इस फॉर्मूले को लॉक कर दें। ये मैंने इसको लॉक कर दिया और इंटर कर दिया, यहाँ से किया, इसको ड्रैग करके नीचे तक लें। ये सारा काम यहाँ तक हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि यहाँ पे आ जाएंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, Alt F1 प्रेस किया, Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास चार्ट बना हुआ आ जाएगा। अब इस चार्ट को आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ तक ड्रैग कर लें, यानी ये जो आपका बैकएंड पे डेटा है आपने इसको हाइड कर लेना है यहाँ तक। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा, इसका मैं बैकग्राउंड सॉरी फिल जो है उसको मैं नो फिल पे कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट कलर जो मैं वाइट कर देता हूँ, ये यहाँ से हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये चार्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, बल्कि ये अभी भी स्क्रीन से आउट जा रहा है। अब सही, ठीक हो गया। अब जैसे ही आप
सेल से मैंने चेक हटाया, एक्सपेंस से हटाया, प्रॉफिट से हटाया और नंबर ऑफ़ कस्टमर से हटा दिया। अब देखें सारे चेक मैंने हटा दिए, उसने सारा डेटा जो था वो यहाँ से गायब कर दिया। अब मैं जैसे ही सेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा उसने सेल्स का जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे शो कर दी। एक्सपेंस के ऊपर करूँगा उसने एक्सपेंस शो कर दिया। प्रॉफिट पे करूँगा उसने प्रॉफिट को शो कर दिया। और जैसे ही नंबर ऑफ़ कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से उसने नंबर ऑफ़ कस्टमर को शो कर दिया। अब यहाँ से आप चार्ट की अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसा जिस तरह का आपको चार्ट चाहिए आप उसको उसी तरह से कर सकते हैं। एक यहाँ से हो गया। उसके अलावा अब ये चार्ट डिज़ाइन के अंदर जाएं, ऐड चार्ट एलिमेंट्स के अंदर जाएं, ठीक है। और यहाँ से आप अच्छा विद लेजेंड की, नॉन लेजेंड की, उसके अलावा एक यहाँ पे एक चीज़ आती है वो मैंने आपको दिखानी है। हाँ, ये सेल्स को ही शो करेगा और उसके अलावा हम कहते हैं भाई प्रॉफिट को शो करो। अब ये एक लाइन के ज़रिए क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को शो करेगा कि प्रॉफिट किस तरह से शुरू हुआ था और कहाँ जाके कम हो रहा है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ, हाँ ये ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें इसने क्या किया, जो नंबर थे उनको भी पॉपुलेट करना शुरू कर दिया। मैंने सारे नंबर्स को सिलेक्ट किया। अब ये मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं वो सारे सेल्स के नंबर हैं, तो मैं इनको वही कलर दे देता हूँ। ब्लू कलर दे दिया मैंने, सॉरी ये डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रॉफिट के ऊपर गया, इनको मैं कर देता हूँ ब्लैक और यहाँ से बोल्ड। अब मैं चला जाता हूँ नंबर ऑफ़ कस्टमर्स पे, इसको मैं कर देता हूँ वही गोल्डन कर दिया और बोल्ड कर दिया। और उसके अलावा क्या है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी हो गया। हाँ, एक्सपेंसेस को हम करते हैं रेड करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड। तो ये था आज का चार्ट बनाने का तरीका कि आप कैसे एक्सेल के अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर ये जो डेटा शो हो रहा है, इसको बनाने के लिए आप ये करेंगे कि ये जहाँ से आप डेटा उठाएंगे आप उसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएं, ठीक है, ताकि और ये जो आपका चार्ट जो है उसको आप यहाँ पे शो करें ऊपर दरमियान में इतना गैप दें ताकि वो स्क्रीन के सामने आ ही ना सके। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये करें कि चार्ट का जो साइज़ है वो आप बढ़ा दें। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।